चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है, जहां कृष्णा तीर्थ कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थी। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थी, उसके बाद अब वो कांग्रेस में शामिल हुई है। कृष्णा तीर्थ अब कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2015 में बीजेपी में शामिल हुई थी कृष्णा तीर्थ। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। तो बड़ी खबर कहीं ना कहीं, और एक बुरी खबर बीजेपी के लिए। 2015 में ही वो बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद अब वो फिर से दिल्ली कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो बड़ी खबर है, नेताओं के पाले बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। रमाकांत संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। रमाकांत, 2015 में बीजेपी और अब फिर से कांग्रेस, कितना मन बदलता है नेताओं का? मन बदलता क्या है, अवसरवादी बात कही जाए वो ज्यादा सही रहेगी। जब ये 2015 में बीजेपी में गई थी शामिल होने, उस वक्त मैं वहां था और मैंने पूछा था कृष्णा जी, आपको कांग्रेस ने न केवल दो बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया दिल्ली सरकार में, और इसके अलावा 2 बार सांसद बनाया, और आपको केंद्र में मंत्री बनाया इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, और इसके बाद भी आप अगर बीजेपी में आई हैं तो क्या सोचकर आई हैं? तो तब उनके पास जवाब देते नहीं बना था, और 5 साल बाद आज फिर कांग्रेस में घर वापसी उनकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक तब उन्होंने ये कहा था कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं है, कांग्रेस में तानाशाही है, सुना नहीं जाता है। आज फिर उसी कांग्रेस में ये शामिल हुई हैं। तो हालांकि अब इस पर पत्रकार बिरादरी किस तरह से इनको ले रही, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जहाँ तक जो उस वक्त जब ये बीजेपी हुई तो पूरी तरह से अवसरवादिता थी, और उनको न केवल बीजेपी में शामिल किया गया था बल्कि बलजीत नगर से इन्हें चुनाव भी लड़ाया गया था, जिसमें वो पराजित हो गई थी आम आदमी पार्टी के सामने। तो तब से लेकर के 5 साल ये बीजेपी में रही हैं, और एक तरह से एक हाशिए पर ही कहा जाएगा। और आज फिर इन्हें अपनी उसका अपराध बोध हुआ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और ये कांग्रेस में फिर से घर वापसी की है। तो कह सकते हैं कि हाँ, नेता चाहे कितना भी हो, पार्टी की निष्ठा से कहीं ज्यादा उनके निजी स्वार्थ होते हैं, जो कि इन्हें दल बदल करने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं रमाकांत जी, कितना नुकसान बीजेपी को, कितना फायदा कांग्रेस को इनके आने से? देखिए, बीजेपी के लिए ना तब ये यूजफुल थी, हाँ, क्योंकि ताजी गई थी, चुनाव लड़ाया था, चुनाव हार गई। तो तब से 2015 की बात है, तब से लेके आज तक कहीं भी ये बीजेपी किसी फंक्शन में दिखाई नहीं दी है। तो भाई बीजेपी ने हाशिए पर डाला था। तो आज अगर कांग्रेस में वापस आई है तो इसमें बीजेपी का तो नुकसान नहीं है। हाँ, कांग्रेस की घर वापसी हुई है, इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। एक दलित नेत्री रही है, और एक दलित, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में चुनाव लड़ी है और सांसद रही है, उसके बाद मंत्री भी रही है। तो एक तरह से एक चेहरा है, दलित चेहरा है कांग्रेस के पास, जो घर वापसी हुआ, वापस आ गया है। तो एक तरह से कांग्रेस मजबूत हो सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी को नुकसान की बात है, जब बीजेपी को इनके वहां पहुंचने से फायदा नहीं हुआ, तो नुकसान की बात ना ही की जाए तो कोई अच्छी वाली बात नहीं हो। हाँ, कांग्रेस के लिए एक दमदार कद्दावर चेहरा, दलित चेहरा कांग्रेस के पास वापस आ गया है, कह सकते हैं। लेकिन एक बात देखी जाती है रमाकांत जी, चुनाव में अक्सर जो नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू होता है, तो एक कहावत भी याद आती है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो जो जयचंद का काम करते, इधर सुधर होना फिर इधर सुधर होना, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को डामाडोल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रमाकांत। थैंक यू।